ठीक है, कर लो स्टार्ट। एक्स ए वाई पॉजिटिव प्लस वाई बी एक्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर डिसोसिएशन इसके ए इसके जीरो, ये बेसिकली क्या है, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। अब लिखते हैं यहाँ पे मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन अगर देखें तो अब यहाँ पे देखो क्या चीज है ना, तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा होगा, बट केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टर्म होती है अल्फा। अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब होता है कि कितना परसेंट डिसोसिएट कर रहा है, 50% डिसोसिएट कर रहा है, 20% डिसोसिएट कर रहा है, मतलब एक मोल में से कितना डिसोसिएट कर रहा है। एक मोल में से पूरा एक मोल डिसोसिएट कर गया है तो मतलब 100% डिसोसिएशन हो रही है। एक मोल में से अगर आधा मोल डिसोसिएट कर रहा है तो मतलब 50% डिसोसिएशन हो रही है। इस तरह से डिसोसिएशन का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कितना डिसोसिएट हो पा रहा है, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि एक मोल में से कितना डिसोसिएट हो, दैट इज अल्फा। मतलब एक मोल तुम्हारा आधा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा कितना होगा, आधा। परसेंटेज वाइज निकालना चाहते हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। एक मोल में से अगर 0.1 मोल डिसोसिएट हो रहा है तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0.1। परसेंटेज वाइज निकालना चाहते हैं तो इंटू 100 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अब देखो हर क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अलग अलग हो सकता है, हमें एक्चुअल में पता नहीं है ना। तो एक जर्नल जर्नल तौर पे मान लो मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा लेट कर लिया। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो एक मोल में से कितना डिसोसिएट करेगा अल्फा, एक मोल में से कितना डिसोसिएट करेगा अल्फा। तो अगर ए मोल्स है तो ए मोल्स में से कितना डिसोसिएट करेगा, ए अल्फा करेगा ना। ए अल्फा, अगर एक मोल में से अल्फा डिसोसिएट किया तो ए मोल में से कितना डिसोसिएट करेगा, ए अल्फा, ठीक है। ये है। तो अब मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कितने होंगे, ए माइनस ए अल्फा। और डिसोसिएट होके यहाँ पे बनेंगे कितने, अब ये ध्यान से सुनना। ए इसके ए अल्फा गए हैं बट यहाँ पे ए अल्फा थोड़ी बनेंगे, बैलेंस यहाँ पे तो तुम मोल कंसेप्ट लगाओगे ना, मोल मोल एनालिसिस, तो एक्स से अल्फा बनेंगे ना। क्योंकि इसके एक मोल से एक्स बनता है ना और इसके एक मोल से वाई बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, वाई ए अल्फा। यहाँ पे क्या बनेगा, वाई ए अल्फा। इतनी बात समझ में आई है। इस बार एक बार इस डेरिवेशन को ऐसे समझाता हूँ, फिर एक बार दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ, फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगा एग्जाम्पल लेके, ठीक है। फिर तुम ज्यादा अच्छे से रिलेट करोगे। इसका तो सिर्फ इसका तो एक फॉर्मूला डिराइव करना है, बस वो फॉर्मूले को रट्टा मार लेना, ठीक है। एक फॉर्मूला बनेगा। अब अगर आई को निकालना है तो आई क्या होता है भाई, आई बेसिकली होता है कि मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, क्योंकि आई क्या होता है, मोल्स एन ऑब्जर्व्ड अपॉन एन थ्योरेटिकल होता है ना। तो एन ऑब्जर्व्ड बेसिकली क्या है, एन ऑब्जर्व्ड बेसिकली क्या है, मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। और एन थ्योरेटिकल क्या है, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, ए माइनस ए अल्फा प्लस एक्स ए अल्फा प्लस वाई ए अल्फा, ठीक है। और बिफोर डिसोसिएशन अगर तुम देखोगे तो सिर्फ ए माइनस ए अल्फा, ठीक है यहाँ तक। यस सर। यहाँ पे आगे अगर तुम देखोगे तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिसोसिएशन तो ए अल्फा ही मोल्स है सर। ओ सॉरी 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 सॉरी, ओनली ए आएगा, ओनली ए आएगा ना। बिफोर डिसोसिएशन तो सिर्फ ए थे। आफ्टर डिसोसिएशन ये टोटल है ना, टोटल देखने हमने, ए आएगा सिर्फ, हाँ सर। तो देखो ये ए को कैंसिल आउट कर सकता हूँ ऊपर सबके साथ, क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा प्लस वाई अल्फा, ठीक है। यस सर। और अगर यहाँ से मैं अल्फा कॉमन ले लूं तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फा। और ये x प्लस वाई को n लिख देते हैं, इस x प्लस वाई को n का नाम दे देते हैं। मतलब बेसिकली n जो है वो x प्लस वाई के इक्वल है। और x प्लस वाई बेसिकली है क्या, x प्लस वाई बेसिकली है कि वो कितने पार्टिकल्स में डिसोसिएट होगा, यही तो है ना x प्लस वाई। यस सर। कितने पार्टिकल, जैसे मान लो मैं Al2SO4 थ्राइस ले रहा हूँ तो इसके लिए
एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 5 ही तो होगी, क्योंकि ये देखो एक्स और वाई, उसके लिए Yes, एक्स sir. प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी 5। मतलब वो कितने मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होगा, एक मोल से कितने मोल बन सकते हैं, जैसे 2Al3 प्लस 3SO4 माइनस, तो कितने 5 बन जाएंगे। तो Yes, ये sir. एन की वैल्यू बेसिकली ये है। तो यहां से तुम्हें इस फॉर्मूले को रट्टा मारना है बस, I equals to 1 plus n minus 1 into alpha. I equals to 1 plus n minus 1 into alpha. I equals to 1 plus n minus 1 into alpha. इसको अच्छे से रट्टा मार लो। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ Dissociation. Dissociation. डिसोसिएशन, और n क्या है, The number of moles. n है नंबर ऑफ formed by dissociation of one particle। मतलब वही कुछ भी बोल लो कि एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल बन सकते हैं, या एक मोल से कितने मोल बन सकते हैं, या एक मॉलिक्यूल से कितने बन सकते हैं, मतलब वही सिंपल सी चीज। एक एल्यूमिनियम सल्फेट से 5 बन सकते हैं। तो ये बेसिकली एन की वैल्यू होगी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके तुम बेसिकली आराम से वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। और जैसे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी तो तुम्हें क्या करना है, एन ऑब्जर्व की वैल्यू निकालनी है। वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन थ्योरेटिकल के साथ। बस आगे एक हमारे पास फॉर्मूला होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का, उसको अप्लाई करके हम आंसर निकाल देंगे। बट ये जो बच्चे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बहुत आसान है, पर जो बच्चे गलती करते हैं वो हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर में गलती करते हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है, इस वाले टॉपिक को, वेंट ऑफ फैक्टर। आई होप तुम्हें आया भी है समझ। एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ जिससे और अच्छे से समझ में आएगा। इतना क्लियर है सबको, यहाँ तक लिख क्लियर सबने? Yes, sir. Yes, sir. मिटा दो इसको। Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल ली Na2SO4। इस पे मैं अप्लाई करता हूँ यही चीज। तो अब Na2SO4 है, ये ब्रेक डाउन हुआ, कैसे होगा, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 माइनस, सही है। अगर क्वेश्चन में sir. तुम्हें अल्फा गिवन ना हो, अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन ना हो, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन ना हो, तो तुम 100% मान लोगे अपने आप से। अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो फिर 100% मान लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन में अल्फा दे दिया उन्होंने 50%, तो अल्फा 50% का मतलब, तो इनिशियली इसके 5 मोल है, इसके कितने कितने 0 0। ये क्या है, मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब आफ्टर देखना है, आफ्टर। तो आफ्टर देखो, अब अल्फा 50% है, मतलब कितने मोल डिसोसिएट कर पाएगा, आधे डिसोसिएट कर पाएगा और आधे बच जाएंगे। ठीक है। अच्छा अब मेरे को ये बताओ, इसने 2.5 मोल डिसोसिएट किए, तो Na पॉजिटिव के बनेंगे कितने, बोलो जल्दी। 5. 5. 5, बिल्कुल सही 5, क्योंकि 2.5 हुए, बट इसके एक मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, इसलिए ये कितने बनेंगे 5। तो 2.5 का डबल 5, और ये ऑब्वियसली कितना बनेगा, बोलो 2.5 ही बनेगा ना। 2.5. Yes, sir. तो अगर तुम आय निकालना चाहते हो तो आय किसके इक्वल आएगा, ओहो, 5 माइनस 2.5 प्लस 5 प्लस 2.5 अपॉन 5, यही तो आएगा। Yes, sir. तो यहाँ से 2.5 से 2.5 कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा 10/5। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2. 2 आ जाएगी। Yes, sir. ठीक है। तो इसमें तो मैंने क्या किया, अल्फा को अप्लाई करके ही मोल्स निकाले, बट वो जो मैंने जनरल फॉर्मूला डिराइव किया है उसमें हमने बेसिकली क्या किया है, अल्फा को साथ में रखा है। तो अगर जनरल फॉर्मूला के हिसाब से इसका आई निकाल के देखते हैं, तो जनरल फॉर्मूला क्या निकालेंगे, 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। 1 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आएगी, बोलो क्या आएगी इस केस में n की वैल्यू,
4. 3 आएगी ना? Yes, sir. Yes, sir. भाई n की वैल्यू किसके 3 आ जाएगी. प्लस y और 1 2 और 1, ये 1 है ना, तो एक से कितने बन रहे हैं? तीन है, प्लस 2 Yes. समझे? Yes, sir. तो जब कई बार अल्फा गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अल्फा 100% मान लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. अल्फा 100% मान लेते हैं। तो अगर जब अल्फा 100% हुआ, मतलब 1 हुआ जब, तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 1 होगी ना। अब ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो i तो n के इक्वल ही आ गया ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो कभी भी अल्फा तुमने गिवन हो, कभी भी अल्फा 100% हो, जब भी अल्फा 100% हो, चाहे गिवन, मतलब अगर गिवन ना हो तो 100% मान लोगे, मतलब जिस भी केस में अल्फा 100% हुआ उस केस में आई सीधा सीधा किसके इक्वल, एन के इक्वल। तो फॉर्मूला लगाने की भी नहीं जरूरत, जो एन की वैल्यू है वही आई की वैल्यू होगी। Yes, sir. समझ की वैल्यू? Yes. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर इसमें ये पूछना था, No. सर ये अल्फा 1/2 के बाद आपने 5 मोल्स लिए हैं सर आपने? क्या 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 समझा नहीं मैं बात। सर ये जो आपने लिखा है ना सर, अल्फा इज इक्वल्स टू 50%, अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2, इसके नीचे जो 5 हाँ हाँ मोल्स हाँ लिखा है, तो सर आपने 5 मोल्स लिए हैं सर, उस समय नेट चला गया था एकदम. हाँ, 5 मोल्स लिए मैंने, ओके सर. वो लेट किए मैंने। ओके सर. ओके, इतना लिख लो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी। लिख लिया सर. हो गया सर. लिख लिया? वेरी गुड। ओके, तो इसमें एक लास्ट चीज है, आजकल वैसे टाइम तो हो ही गया, तो इसमें बस लिख लो एक एक पॉइंट फाइनल बना के, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, for strong electrolytes in water, take alpha equals to 100% if it is not mentioned in question. If it is not mentioned in question, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा 1 ले सकते हो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लो रखा है 90%, तो फिर ऐसा नहीं है तुम बोलोगे NaCl तो स्ट्रॉन्ग होता है 100 मान लो। अगर क्वेश्चन में 90 दिया है तो 90 ही मानना है, बट अगर गिवन नहीं है तो 100 मान लेंगे। ठीक है, ये है। सर इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगी भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, और ऑल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, ऑल वाटर सॉल्युबल सॉल्ट्स, जो भी सॉल्ट पानी में इजीली घुल जाते हैं वो सब, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? अब ये तो हो गया तुम्हारा डिसोसिएशन वाला केस। ठीक है, Yes, अभी sir. टाइम तो बचा नहीं है, तो कल हम एसोसिएशन वाला केस भी करेंगे, एसोसिएशन में क्या होता है, फिर एसोसिएशन का केस करने के बाद फिर एग्जांपल्स कर लेंगे ढेर सारी। तो आज एक एग्जांपल कर लेते हैं और उसको एंड करते हैं इस टॉपिक को यहीं पे। तो मान लो मेरे पास एग्जांपल है Na3PO4 इन वाटर, इसका अल्फा गिवन है 90%। Na3PO4 है, इसका अल्फा 90% गिवन है। बताओ इसका आई की वैल्यू, जल्दी बताओ, जल्दी कैलकुलेट करो आई की वैल्यू निकालो।
सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करो, राय की वैल्यू निकाल दो। सर 3.7। कितनी? 3.7। यस, राइट आंसर है 3.7, बिल्कुल सही। फॉर्मूला लगाएंगे 1 + n-1 इंटू अल्फा। अब इसका Na3PO4 जो है ये ब्रेक करेगा 3 Na पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस में, मतलब 4 n की वैल्यू क्या होगी 4, n की वैल्यू 4 पुट करो यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू 0.9, बस आंसर निकाल दो। ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3.7। क्लियर सबको? यस सर। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर कोई भी डाउट? सर जैसे अगर नहीं, सर हाँ बोलो। सॉल्यूशन में अगर सर पहले से आयन्स हैं थोड़े से, मतलब इनिशियली मतलब जीरो नहीं है, जो डिसोसिएट होके बनते हैं कुछ हैं पहले से, तो फिर सर सेम ही रहेगा सब फॉर्मूला? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि कोई सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें मान लो पहले से Na पॉजिटिव आयन पड़े हैं, ठीक यस है, सर। ये बोलना चाह रहे हो? यस और सर। फिर पहले ऊपर से से Na पॉजिटिव आयन Na3PO4 डाल दिया। ऊपर से Na3PO4 और मिला दिया हमने। यस तो सर। इस केस में क्या करना है कि ये इसके हिसाब से तुम n थ्योरेटिकल निकालो। तुमने आई निकाला, मान लो तुमने ऊपर यस से 3 मोल डाल दिए हैं, तो तुमने आई निकाल दिया है। तुमने आई निकाल के क्या करो, n ऑब्जर्व निकाल दो, आई इंटू एन थ्योरेटिकल करके, यस सर। प्लस ये जो इसके मोल्स है वो साथ में ऐड कर दो Na पॉजिटिव के, यस सर। ओके ठीक है, वो साथ में है। चलो ठीक है फिर, आज क्लियर सबको? और कुछ डाउट किसी को? नो सर। No, sir. वेरी गुड, चलो सही है, बढ़िया। ठीक है, शीट नहीं डिस्कस कर पाए कोई बात नहीं, कल कल स्टार्टिंग में शीट ही डिस्कस, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्टिंग में शीट ही डिस्कस करेंगे, ओके सर। ठीक है। कल नहीं है तुम्हारा लेक्चर, Yes, वो sir. पिछली बार मिस्टेक हो गई थी, कल नहीं है तुम्हारा लेक्चर, ठीक है, यस सर। तो परसों Yes, लेक्चर है sir. तुम्हारा। परसों है आपका। हाँ, तो अभी शीट कहाँ तक फिर कर लोगे? सर आपने नॉन आइडियल तक अभी दे दिया था। एक Yes, sir. मेरे को हो देखने दो। जाएगा। ई तक करा दिया था आपने, ई सेक्शन। ई हो गया था। वेंटो फैक्टर वाला थोड़ा बहुत कर पाओगे, चलो अभी रहने ही दो, थोड़ा बहुत कर पाओगे अभी, पूरा तो नहीं कर पाओगे, बट चलो ई सेक्शन तक ही रहने दो, ठीक है, अप टू ओके ई सर। सेक्शन। बट उसके साथ में थोड़ा सा एक्सेस टू कर लो, ठीक है, ताकि थोड़ा थोड़ा एक्सेस टू भी साथ में चलता रहे। ओके सर। एक्सेस टू ऐसा करो, थोड़ा बहुत कर लोगे एक्सेस टू में, ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, बट नंबर 1 टू या 1 to 8 तक कर लो, ठीक है। यस सर। इसमें एक दो वेंटो फैक्टर का भी क्वेश्चन है, वो ट्राई करना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो भाई ठीक है, इतना ही आज के लेक्चर में, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो, यस बाय सर। बाय। गुड इवनिंग सर।